इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए शहर सजकर तैयार है और अतिथियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाएगा। ये कहना है महापौर पुष्यमित्र भार्गव का, जिन्होंने कहा कि काम में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इंदौर की स्वच्छता के कारण शहर की पहचान ग्लोबल लेवल पर हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एनआरआई सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए इंदौर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। महापौर जी, इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एनआरआई सम्मेलन आयोजित होने वाला है, कितना तैयार है इंदौर? इंदौर पूर्णतः तैयार है, व्यवस्थाओं से, सुविधाओं से और मन से भी। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, चाहे शहर का सौंदर्यीकरण की बात हो, थीमेटिक लाइटिंग की बात हो या वेन्यू के प्रिपरेशंस की, अतिथियों के आगमन की और संसाधनों की। सभी रूप से डिजिटल लाइब्रेरी हो, बाज़ारों का सौंदर्यीकरण हो और अतिथि देवो भव से भाव से होम स्टे की तैयारी, चाहे ग्लोबल गार्डन बनाने की बात हो या सराफा को तैयार करने के, हम पूरे रूप से तैयार हैं। ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इंदौर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा एनआरआईज़ के द्वारा। ऐसे में इंदौर की इकनॉमी को कितना बूस्टअप मिलेगा? मुझे लगता है सामान्यतः इस प्रकार के प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का मूल उद्देश्य और साथ में जीआईएस भी है, तो दुनिया भर के प्रवासी जो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अपने चैम्पियन हैं, वो जब इंदौर आएंगे तो मुझे लगता है कि जीआईएस के साथ साथ इस प्रवासी सम्मेलन के कारण इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये वाला सम्मेलन अभी तक का ऐतिहासिक होगा। आप एक ऐसे महापौर हैं जो कि आए दिन ग्राउंड रियलिटी चेक करते रहते हैं। ऐसे में लापरवाही पाए जाने पर आप जिम्मेदारों को चेक एंड मेट भी कर देते हैं। इस अदा को हर कोई पसंद कर रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा काम करने वाले को माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि बधाई देना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलत काम पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो नहीं होगा तो सिस्टम अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इसलिए गलत काम करने वालों के खिलाफ जहां शिकायत मिली और सही पाई गई, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इंदौर भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ऐसे में अपेक्षाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। वहीं कई एनआरआईज़ डेवलप कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स से भी आने वाले हैं। कितना खरा उतरेगा इंदौर उनकी अपेक्षाओं पर? देखिए, इंदौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो अमेरिका भी समझना चाहता है, दुनिया के देश, अन्य देश भी इसको देखकर सीखना चाहते हैं। कई सारे प्रवासी भारतीयों ने सफाई को देखने के लिए हमारे ट्रेंचिंग ग्राउंड, जो कि अब एक सुंदर ग्राउंड में परिवर्तित, गार्डन में परिवर्तित हो गया है, वहाँ विज़िट करने की रिक्वेस्ट की है। तो इंदौर की स्वच्छता ने इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर अब ये पूरे भारत के सपनों का शहर है, दुनिया के सपनों का शहर है। और जब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो चुनौतियां बढ़ती हैं, और उसी में इंदौर के नागरिक जनसंवाद से, जन समर्थन से और अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर पूर्ण रूप से तैयार है एनआरआई सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। और ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इंदौर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा एनआरआई सम्मेलन में, जो कि इंदौर की इकनॉमी को एक बड़ा बूस्टअप देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।